दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। नमस्कार साथियों, मैं हूं आर के कुशवाहा। स्वागत है आपका यूनिक इंस्पायर इंडिया पर। और आज आप लोग हैं मेरे साथ चर्चा करने के लिए अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई थी। ऐसे जैसे ही अंग्रेजी का नाम लेते हैं तो जहन में आता है कि हम ये कहते हैं कि अंग्रेजी की शुरुआत हुई थी कहाँ से, तो इंग्लैंड से, जो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अंग्रेजी की शुरुआत जर्मनी से हुई थी। वो कैसे हुई थी हम बता रहे हैं आपको। इंग्लिश इंग्लिश की जो शुरुआत हुई थी वो एक्चुअली ये शुरुआत हुई थी कहाँ से। ये इंग्लिश की शुरुआत जर्मनी से हुई थी। जर्मनी बोले तो यूरोपियन एक देश है, जर्मनी से शुरुआत हुई थी। जर्मनी देखिए यहाँ इंग्लिश began from जर्मनी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी की शुरुआत जो है वो जर्मनी से हुई। लेकिन जर्मनी के कौन से लोग थे जो इसकी शुरुआत किए थे लैंग्वेज के रूप में, तो जर्मनी के ट्राइबल्स थे। ट्राइब्स मतलब जनजाति थे। वो 3 जनजातियां थी। एक था एंग्लो, दूसरा सैक्सन्स और तीसरा जूट्स। ये 3 जनजातियां थी जो मिल करके अंग्रेजी की शुरुआत की थी। अब रह गया सवाल कि अंग्रेजी की शुरुआत जब हुई तो वह कैसे हुई। तो अंग्रेजी की शुरुआत हम ऐसे कह सकते हैं, अंग्रेजी की शुरुआत एंग्लो सैक्सन जर्मनी से होती है। और वहाँ चूंकि जर्मनी के लोग जो थे, जर्मनी के जो लोग थे, जर्मनी के 3 जातियां थी, एंग्लो सैक्सन्स एंड जूट्स। ये तीनों जातियां जो थी, तीनों ये क्या थे, ट्राइब्स थे। ये तीनों क्या थे, ट्राइब्स। ट्राइब्स, ये ट्राइब्स थे। इन तीनों जनजातियों ने मिल करके इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया। इंग्लैंड, पहले इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड नहीं था, इंग्ला लैंड कहा जाता था इसको। ठीक है। इंग्लैंड पर चूंकि ये जनजाति क्या थी, इन्वेडर्स थे। इन्वेडर्स मतलब ये थे विद्रोही। ये क्या थे, विद्रोही थे। इन्होंने विद्रोह किया, इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद वहां पर कई पीढ़ी तक रहे। जैसे कि भारत में अंग्रेजों ने कब्जा किया, कई पीढ़ी यहाँ पर रहे, लगभग 200 वर्षों तक रहे थे उसी तरह से। और इंग्लैंड में ये आकर कब्जा किया, यहाँ से जर्मनी से। और जर्मनी के कौन से एरिया थे ना, तो वेस्ट जर्मनी के ये पीपुल थे। ये जनजातियां जो थी वो कहाँ के थी, वो वेस्ट जर्मनी से थी। वेस्ट जर्मैनिक, वेस्ट जर्मैनिक पीपुल थे। पश्चिमी जर्मनी के ये लोग थे जिन्होंने ये सारा चीज किया और ये भाषा की शुरुआत की। अब रह गया सवाल कि अंग्रेजी को उस समय, जिस समय शुरुआत हुई थी, उस समय से लेकर के अभी तक कितने वर्गों में बांटा गया है, इसको जान लेते हैं। अंग्रेजी को अगर हिस्ट्री देखेंगे, द पीरियड ऑफ इंग्लिश इन हिस्ट्री, इन हिस्ट्री माने इतिहास में अगर देखा जाए, अंग्रेजी का जो पीरियड बटे हुए हैं वो कैसे बटे हुए हैं, ऐसे समझते हैं। एक में है
ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश। दूसरा हो जाएगा मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश। और तीसरा हो जाएगा मॉडर्न इंग्लिश, तीसरा हो जाएगा मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश जो है वो चलता है कब से कब तक? ओल्ड इंग्लिश का 10 ओवर देखा जाए, अगर इसका पीरियड देखा जाए, ओल्ड इंग्लिश का अगर पीरियड देखें तो ये चलता है एडी 449 से एडी 1066। और मिडिल इंग्लिश का देखेंगे तो एडी 1150 से एडी 1500। एडी का मतलब यहाँ पर होता है ईसवी सन, एडी का मतलब ईसवी सन। एडी और बीसी में अंतर समझिए, ठीक है, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। और ये मॉडर्न इंग्लिश चलता है एडी 1500 से अभी तक ये चल रहा है। जो आज का हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न इंग्लिश में पढ़ते हैं। अब चूंकि ये 10 ओवर अगर देखा जाए 449 ईस्वी से लेकर के 1066 तक ओल्ड इंग्लिश चलता है। मिडिल इंग्लिश का पीरियड जो है वो चलता है आपका 1150 से 1500 ईस्वी तक। और मॉडर्न इंग्लिश का 10 ओवर जो चलता है वो चलता है 1500 ईस्वी से शुरू होता है और अभी तक ये चल रहा है। हालांकि इसी दौरान मिडिल इंग्लिश पीरियड के दौरान ही प्रिंटिंग मशीन आया था, जिससे लैंग्वेज बहुत काफ़ी हद तक आगे बढ़ा, इसमें छपाई होने लगी और दूसरे देशों तक, दूसरे प्लेसेस तक बढ़ने लगी। उसके बाद हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये जो एडी और बीसी का ये सिस्टम क्या है। तो देखिए ध्यान से, थोड़ा थोड़ा ध्यान से हम देखते हैं इसको। यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म होता है यहाँ पे, और ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर होता है। इसके बाद वाला समय ये इधर प्लस में चलता है, मैथ में ही पढ़े होंगे, इधर माइनस में चलता है। तो ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर होता है, तो यहाँ से इधर इसको कहा जाता है एडी, और जन्म के पहले का समय इधर हो जाएगा बीसी। इसको हम लोग कहते हैं बिफोर सेंचुरी या बिफोर क्राइस्ट। इसको कहते हैं एडी एंटी डोमेनी, मतलब जन्म के बाद का समय, और ये जन्म के पहले का समय। तो जन्म के बाद का समय ये एडी यानी ये ईसवी सन कहलाया, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईसवी सन कहलाया, ठीक है। और इधर का जो है ईसा पूर्व कहलाया। ईसा पूर्व मतलब पहले, जन्म के पहले का समय, ठीक है। यहां तक ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं। अब ये अंग्रेजी की जब शुरुआत होती है, इंग्लिश जब चलने लगता है, तो इंग्लिश को जानने के लिए हमें 3 चीजें होना जरूरी है। वो क्या? जब कोई लैंग्वेज हम बोलते हैं, चूंकि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज मतलब भाषा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह पूछ दे कि इंग्लिश है क्या, इंग्लिश कहेंगे किसे, ठीक है, तो साधारण तौर पर आप ऐसे बता सकते हैं, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज which is spoken on the level of
नेशनल एंड इंटरनेशनल। मतलब आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, अगर कोई ये पूछ दे ऐसे तो ये है नहीं, लैंग्वेज भाषा तो भाषा होती है। भाषा क्या होती है, हमने हिंदी के सेशन में आपको बतलाया था कि भाषा एक माध्यम है जो हम अपनी भावनाओं, कल्पनाओं और विचारों को एक दूसरे से शेयर करते हैं या हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी जो लैंग्वेज में, अगर कोई पूछे कि ये लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं, इंग्लिश क्या है, ठीक है, अगर ये कोई पूछे तो देख यहाँ पर समझ सकते हैं कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है, एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, विच इज स्पोकन ऑन द लेवल ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाती है। यहाँ अगर कोई पूछता है कि इंग्लिश है क्या, तो ये बता सकते हैं। इंग्लिश को कितने पीरियड में बांटा गया है, तो ये चीज, ये इंग्लिश को कितने पीरियड में बांटा गया है, तो इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि इंग्लिश को 3 पीरियड में बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक अभी किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इंग्लिश क्या है, अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑन द लेवल ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है, ये बोल देते। उसके बाद अगर कोई पूछेगा कि इंग्लिश को कितने हिस्ट्री में इंग्लिश को कितने पीरियड में बांटा गया, तो थ्री पीरियड में बताया गया। कौन, एक ओल्ड इंग्लिश 449 ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी तक, दूसरा मिडिल इंग्लिश 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक, और उसके बाद तीसरा जो है मॉडर्न इंग्लिश, उसको कहते हैं 1500 ईस्वी तक, अभी तक ये अंडर गोइंग है, अभी चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग ये जानेंगे कि इंग्लिश को हम लोग कैसे, कितना आसान तरीका से बोले। आप कितना हो कमजोर है, एबीसीडी नहीं जानते हैं, आप हमारे साथ आइए, मात्र गिन करके 1 2 3 डे बाय डे अगर गिन करके मात्र आप 60 से 90 दिन के अंदर में अंग्रेजी बोलना, लिखना और पढ़ना ये सभी सीख जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी तक के आपका टाइम ओवर हो गया, थैंक यू।